बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ सर्शी के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कंबर से, जहां पर जस्कम रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में जस्कम के रहनुमाओं की जानिब से दादू डिस्ट्रिक्ट के जस्कम रहनुमाओं पर केस दाखिल करने के खिलाफ सिटी प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। वगन में जस्कम रहनुमाओं की जानिब से सिटी प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कौमी कारकुनान, कंबर जिला सदर मुख्तार अली पनवार, कामरान पनवार, शाहजहान पलवाड़ो और दीगर का कहना था कि दादू जिला के जस्कम रहनुमाओं मंसूर जमाली, दरिया खान पनवार, लियाकत शेख और दीगर 21 कारकुनान पर केस दर्ज किया गया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हम कौमी कारकुनान का जुर्म बस ये है कि हम सिंध सूबे से इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सिंध हुकूमत कारपोरेट फार्मिंग और गैर कानूनी किनालों के खिलाफ एहतजाज करने पर केस दर्ज रहा। अफसोस के सिंध पुलिस सहूलतकारी का किरदार अदा कर कौमी कारकुनान को हिरासत कर रही है। कोहार से बताएं, जहां पर मेगा प्रोजेक्ट जोरों शोर से जारी है। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत की अवामी खिदमत के तसलसल में लियाकत मेमोरियल अस्पताल कोहार की तमीर 9 का मेगा प्रोजेक्ट जोरों शोर से जारी है। महकमा मौसूलात और तमीरात मेगा प्रोजेक्ट कोहार की ज़ेरे निगरानी इस अहम मंसूबे पर काम भरपूर रफ्तार से जारी है, जिसका मकसद अवाम को जदीद और मियारी तिबी सहूलियात फराहम करना है। इस मौके पर SDO मेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर शाकिर कमाल बंगिश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लियाकत मेमोरियल अस्पताल की तमीर व तसीर टेक्निकल स्टाफ की मुकम्मल निगरानी में जारी है और इंशाअल्लाह मुकर्रर मुद्दत में मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जदीद सहूलियात से रास्ता इस अस्पताल की तकमील से न सिर्फ कोहार बल्कि गिरदनवा के इलाके के अवाम भी मुस्तफिद होगी। याद रहे कि लियाकत मेमोरियल अस्पताल कोहार खिते का एक मरकजी तिबा मरकजिया और जहाँ रोजाना हजारों मरीज इलाज की गर्ज से रुजू करते हैं। अलीपुर से बताया, जहाँ पर कच्चे के डाकुओं के खिलाफ 5वां ऑपरेशन जारी है। जाहिद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर कच्चे में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान अहमद खान की क़यादत में डाकुओं के खिलाफ 5वां रोज ऑपरेशन जारी। कच्चा अलीपुर ऑपरेशन पुलिस को एक और कामयाबी मिल गई। गुज़िश्ता रोज छीनी गई कश्ती को डाकुओं से छुड़वा लिया गया। मेलसी से बताया, जहाँ पर बारिश के सबब के बाद कब्रस्तानी जमीन में धंस गई। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी में तूफानी बारिश के सबब पुल डुमकी जानी शाह वाले कब्रस्तान में दर्जनों कब्रें जमीन में धंस गई। बारिश का पानी कब्रों में दाखिल, कब्रस्तान का रास्ता भी मुतासिर हो गया। तफसीलात के मुताबिक अहलियान इलाके का कब्रस्तान में 4 दीवारी और निकासियाब बेहतर बनाने का मुतालबा। लवाकीन अपने प्यारों की कब्रों पर फौरी पहुँच कर मुरम्मत करवाएं। मेलसी में तूफानी बारिश के सबब पुल डुमकी जानी शाह वाला कब्रस्तान में दर्जनों कब्रें जमीन में धंस गई। बारिश के पानी से कब्रस्तान जोड़ का मंजर पेश करने लगा। कब्रस्तान में दर्जनों कब्रें भी शदीद मुतासिर हो गई और कब्रों पर जाने के लिए भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अहलियान इलाके में चौधरी काशिफ गुलजार, सूफी अब्दुल हफीज, जफर व्यापारी, नासिर प्लम्बर, यूनुस डेरेवाला, उमर हयात, नियाज वट्टू, इमरान चौहान और दीगर से मुतालबा किया कि कब्रस्तान इंतजामिया से कहा कि कब्रस्तान में निकासियाब का निजाम बेहतर बनाया जाए ताकि कब्रें बारिश के पानी से महफूज रह सकें। नौशहरा से बताया, जहां पर जिला पुलिस की हिदायत पर अवामी राब्ते मुहिम का आगाज कर दिया गया। मोहम्मद शराफ खटक की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पुलिस सरबराह अहमद शाह की हिदायत पर अवामी राब्ते मुहिम का आगाज। इसी सिलसिले में थाना मिस्ट्री बांडा के इलाके जाड़ा मीना में उलमा कराम इलाकाई मिश्रान पर मुश्तमिल जिरगे का इनेकाद किया। अल्ताफ हुसैन SHO थाना मिश्रा बांडी ने शुरा से बातचीत करते हुए कहा कि मनशियात, हवाई फायरिंग, अंडर प्ले, सूद, कब्जा माफिया और दीगर समाजी जुराइम के खिलाफ पुलिस मुतहरिक है। आपका ताउन दरकार होगा और खास तौर पर किराए के मकान में बंद इंजाम इलाके से आकर वारदात करके चला जाना, कोई अता पता न होता और न ही चोरी छानबीन की और न ही किराएदार एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना मकान किसी को किराए पर दें। कसूर से बताया, जहाँ पर सेहतमंद सरगर्मियाँ माशरे में अहम किरदार अदा करती हैं और सुबह के वक्त शहरियों ने पार्क का रुख करना। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सरदार जावेद की इस रिपोर्ट में। हर तरफ हरियाली और ताज़ा हवा के झोंकों के साथ सुबह के ये मनाजर कसूर पार्क के हैं, जहां शहरी चहलकदमी के साथ साथ बैडमिंटन से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बैडमिंटन जो आम तौर पर इंडोर खेल समझा जाता है, अब खुली फिजा में भी मकबूलियत हासिल कर चुका है। पार्क में दस्तयाब खुली जगह और साफ फिजा ने इस सरगर्मी को मजीद पुरकशिश बना दिया है। ये रुझान सिर्फ नौजवानों तक महदूद नहीं बल्कि बुजुर्ग शहरी भी इस मुस्बत सरगर्मी से लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। बैडमिंटन एक उम्दा खेल है और ये ऐसा खेल है कि जिसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव होती है, ठीक है। और मैं ख्वाहिश करता हूँ और तमाम सुनने वालों को भी कहता हूँ कि जो सोए रहते हैं घर में वो आएँ और पार्क की तमाम एक्टिविटी में हिस्सा लें और ख़ास तौर पे बैडमिंटन में। हम सुबह फजर के टाइम आते हैं और घंटा 1.5 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं तो हमारा सारा दिन मतलब कि
अच्छा गुजरता है। नन्हे बच्चे भी अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए न सिर्फ सैर करते हैं बल्कि बाकायदा बॉक्सिंग की मशक भी करते हैं। हम यहाँ सुबह 5 बजे आते हैं और यहाँ आके हम पहले थोड़ी वॉक करते हैं, उसके बाद हम ये बॉक्सिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और ये करने से हमारा दिमाग भी चुस्त रहता है और हम सेहतमंद भी रहते हैं। पार्क में बैडमिंटन और बॉक्सिंग जैसी सरगर्मियों का फरोग माशरती बेहतरी और मुस्बत तर्ज जिंदगी की तरफ कदम है, जिसे सराहा जाना चाहिए। शहरी अगर इस रुझान को अपनाएं तो न सिर्फ सेहतमंद रह सकते हैं बल्कि एक हम आहंग माशरा भी तश्कील पाया जा सकता है। टीम के साथ सरदार जवेदा शुडोगर, 24 न्यूज़ कसूर। मुशर्रफ फिरोज से बताएं जहां पर हाजी सैराफ खान अपने कजन के मुजालिम से तंग आकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक मुशर्रफ फिरोज के नवाही गांव हाजी सैराफ खान मरी के देहाती अपने कजन रईस नवाब खान मरी के मुजालिम से तंग आकर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप में बैठ गए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता ये कैंप हमारे मरने तक जारी रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बशीर मरी, सिकंदर मरी और शबीर मरी और दीगर ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने गुलाम सरवर मरी को टिकट दी, नवाब मरी ने उनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार खड़ा किया और हम इलेक्शन जीत गए और वो हार गए। इसके बाद उन्होंने हम पर मुजालिम की इंतहा कर दी, उन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, पुलिस को पैसे देकर हमारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई और कहते हैं कि गांव हमें दे दो, पुलिस मेरी है, तुमने अगर जमीन खाली नहीं की तो तुम्हारी लाशें निकालेंगे। ईद की रात उन्होंने हम पर FIR दर्ज कराई और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कराया और कहा कि जमीन से हाथ उठाओ वरना ईद थाने में गुजारनी पड़ेगी। हम जेल गए, अब हम आजाद होकर पहुंच गए हैं, हम अपनी जमीन पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, हम पर पुलिस को साथ लेकर और क्रिमिनल्स लोग लाकर हम पर गोली चलाई, पुलिस ने ट्रैक्टर को भगा दिया, इसने हमें खेतों से निकलने को भी कहा, रात भर हमारे घरों पर फायरिंग की, घर खाली करो, गांव छोड़ दो, मैं तुम्हें मार दूंगा। और उनके बेटे निसार मरी FBR के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके भतीजे कादर दाऊद मुशर्रफ फिरोज के असिस्टेंट मुख्तियार कार हैं और उनके भाई, उन्होंने हमारी जमीन के अनुवाद बदलकर हमारी जिंदगियां मुश्किल बना दी।